हेलो गाइस। तो गाइस आप सब कैसे हो? सीटी का लास्ट ईयर मतलब 2026 में 2 अटेम्प्ट हुआ। ओके, बट उनमें तैयारी प्रॉपर नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के बाद दोनों अटेम्प्ट के एग्जाम लिए गए और काफ़ी अच्छा बच्चों को फायदा में मिला। 2 अटेम्प्ट की वजह से उनको सेकंड चांस मिला। बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप लेने से बच गए। बहुत से स्टूडेंट को 2 अटेम्प्ट की वजह से वो अच्छा स्कोर कर पाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा गिरे, समझ में आया उनको उन्होंने क्या गलती की, फिर उसे इंप्रूवमेंट करके सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा किया। तो जिसके बाद जो है हर साल 2 अटेम्प्ट होगा, एकदम कंफर्म हो गया। इनफैक्ट दिलीप सरदेसाई सर ने खुद महाराष्ट्र सिटी फर्स्ट अटेम्प्ट प्लान फॉर दिसंबर जनवरी ऐसा जो दिलीप सरदेसाई सर है कमिश्नर जो है सिटी सेल के, उन्होंने जो ये अनाउंसमेंट किया था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसके अकॉर्डिंग सिटी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर के कहीं ना कहीं सेकेंड वीक में होगी। ओके, और जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं अप्रैल के सेकेंड या थर्ड वीक में होने की संभावना होगी। तो इस तरह से 2 अटेम्प्ट होने वाले। बट अब अगर अटेम्प्ट, जैसे कि पहले क्या होता था कि अटेम्प्ट अगर अप्रैल में है तो उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह जनवरी फरवरी में होता था। बट अगर आप एग्जाम ही दिसंबर में हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कब होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिटी सेल का काम, प्रोसेस, प्रक्रिया ऑलरेडी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। आपको पता होगा शायद कि इंजीनियरिंग के एडमिशंस वगैरह एकदम जोरों शोरों से चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सेकंड अटेम्प्ट खत्म होने को आया, सेकंड राउंड खत्म होने का आया, फिर थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, और उसके बाद वो इसी चीज पे फोकस करने वाले कि भाई MSTCL 2027 का उनको रजिस्ट्रेशन लेना है ताकि सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पाए। अब आपका बोर्ड एग्जाम होता है बेसिकली कहीं ना कहीं फैब में, 10 फैब के आसपास, और उसका आपको फॉर्म फिलिंग वगैरह कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में कराया जाता है कि भाई एग्जाम फॉर्म भरना है, उसमें कोई नाम मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए। करेक्ट। वैसे ही अभी कैसा होगा कि दिसंबर में एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के पहले सिटी एग्जाम है, इसकी आपको जम के तैयारी भी करनी होगी। 4 महीने रह चुके, और इसकी रजिस्ट्रेशन क्या होंगे, कब होंगे, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं जेईई मेन को। सर बोर्ड और सीटी तो समझ में आता है, जेईई मेन क्यों देखने बोल रहे हो? कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जेईई मेन के रूल रेगुलेशन बनते हैं या उनके 2 अटेम्प्ट एग्जाम होते हैं, उसको जो है बोलते हैं ना ओवरव्यू करके हमारा पूरा सिटी का कंस्ट्रक्ट कर रही है या टाइमलाइन वो बना रही है। तो जेईई मेन का अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जनवरी का, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि जनवरी में कहीं ना कहीं एग्जाम हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट हर साल दिसंबर में होता है, जनवरी में हुआ 2026 में, और अप्रैल में सेकंड। ये 2026 का मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अक्टूबर से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया था। 27 नवंबर लास्ट डेट था। फिर एग्जाम का एक सिटी अलॉटमेंट होता है, हमारे पास भी इस बार आया था। सिटी ने 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही सिटी जो है इंटीमेशन दे दिया था कि वो कौन से सिटी में आपका बेसिकली लग रहा है सेंटर। उसके बाद हॉल टिकट 4 से 5 दिन पहले रिलीज हुआ। तो वैसे सिटी अलॉटमेंट होता है। फिर आपको एडमिट कार्ड जो फाइनल वाला है वो 17 जनवरी को आया, और 21 से 29 का ये एग्जाम था फर्स्ट अटेम्प्ट का, और वैसे ही सेकंड अटेम्प्ट का। मेन मुद्दा ये वाला देखना। तो इसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जेईई मेन का हो रहा है उसी चीज को फॉलो करके सीटी का भी कराया जाएगा। जेईई मेन का मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जेईई मेन का है, सेम उसी टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे पीछे वो चलेगा सीटी का। तो सीटी का मैं टेंटेटिव आपको शेड्यूल देता हूं कि भाई ये टेंटेटिव कुछ इस प्रकार से होगा कि सितंबर के लास्ट वीक में, सितंबर के लास्ट हफ्ते में, लास्ट वीक में, ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एग्जाम डिलीवरी विंडो जो है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में लिया जाएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि क्या होता है कि 15 जनवरी के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो जाते हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं 10 फरवरी से बोर्ड एग्जाम चालू हो जाता है, तो टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 1 मंथ के स्लॉट में ही आपके एग्जाम के डेट्स आने वाले हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन याद रखो सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। एकदम सचेत रहे कि आपको हमारा जो नोटिफिकेशन आता रहेगा वो देखते रहना है, और उसके साथ साथ आपको टाइम पे रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आप दोनों अटेम्प्ट का एग्जाम दे सको। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट ईयर जब रजिस्ट्रेशन हुई थी, एक ही एग्जामिनेशन फॉर्म में, एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दोनों अटेम्प्ट का डिटेल डाला गया था, और दोनों अटेम्प्ट के लिए कॉमन फॉर्म था, अलग अलग फॉर्म नहीं था। इस साल का कंफर्म नहीं है, बट अगर समझ लो अलग अलग भी रहा तो भी आपको यही डेट रहेगा, और अगर सेम रहा, सेम फॉर्म से दोनों एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा तो भी आपको यही डेट रहने वाला है, कहीं ना कहीं सितंबर का लास्ट हफ्ता या अक्टूबर का पहला हफ्ता। कहने के लिए तो ये MSTCL 2027 एग्जाम है, बट जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में ही है, तो 26 का डेट इसीलिए हर जगह आपको देखने मिलेगा, ठीक है। और
इस तरह से ये पूरा टेंटेटिव चलेगा। ये फर्स्ट मैंने बताया। सेकंड अटेम्प्ट का आपको कहीं ना कहीं हमेशा की तरह जो है जनवरी के लास्ट हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। जनवरी के लास्ट हफ्ते में हर साल चालू हो जाएगा और फॉर्म भरने के बाद अप्रैल के सेकंड वीक में कहीं ना कहीं एग्जाम होंगी। ओके, और फिर जाके रिजल्ट वगैरह जो भी आएगा। देखो अटेम्प्ट 1 वर्सेस अटेम्प्ट 2 जो पिछले साल का एक्सपीरियंस उसका मैं बताना चाहूंगा कि भाई अटेम्प्ट 1 अभी से आप प्रिपेयर कर रहे हो, 4 महीने में अच्छे खासे प्रिपरेशन करके अटेम्प्ट 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर फ्री माइंड से आप बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो। बोर्ड एग्जाम का देने के बाद आप पहली गलती से सीख के और सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा कर सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। उसका रीजन ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग जेई देते रहते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि जेई मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं, तो वो सीटी में स्विच होते हैं। इसीलिए कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल वो आपको अटेम्प्ट 1 में देखने मिलेगा एज कंपेयर टू अटेम्प्ट 2। पिछले साल अभी जो 2026 हुआ उसमें भी ऐसा देखने मिला कि बहुत बच्चे कम स्कोर में भी अच्छा परसेंटाइल लाए हैं अटेम्प्ट 1 में, वैसे अटेम्प्ट 2 में बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर लाया, तो भाई उतना इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो ये कहने वाली बात अभी आपको मैंने बताया, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भाई कुछ ना कुछ इस तरह से आपको रहने वाला है लमसम। ओके, और इस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन वगैरह सब करनी है। सिटी सेल का वेबसाइट जो होता है उस वेबसाइट पे पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिटी सेल का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे यहाँ पर सिटी जो है अभी आपको दिख रहा है 26 27। ओके, ऐसे ही 27 28 दिखेगा। बोलोगे सर 26 27 ही होगा ना? नहीं, आप एडमिशन कब लेने वाले हो वो एकेडमी ईयर पकड़ा जाता है। तो आप एमएसटी सिटी 2027 एग्जाम देके, जो कि दिसंबर 2026 में होगा और अप्रैल 2027 में होगा, वो एग्जाम देके उसका रिजल्ट आके आप एडमिशन लोगे 27 28 में। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख के आएगा 27 28। अभी मैं एग्जांपल के लिए ओपन करता हूँ तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पोर्टल चालू हो जाता है कि भाई लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो, तो ही आप लॉगिन कर पाओगे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक दूसरा पोर्टल दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से पूरा दिखेगा। ओके, इस तरह से पूरा दिखेगा। यहाँ पर एमएसटी सिटी लिखा रहेगा, एमएसटी सिटी लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपका एमएसटी सिटी में पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल AY 27 28 लिखा है, यहाँ पर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या होंगे उसके लिए मैं अलग वीडियो लाने वाला हूँ। अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 का डिटेल एनालिसिस उसके लिए मैं अलग वीडियो लेने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पे आपको गाइडेंस वीडियो सब मिलने वाले, भाई सिटी में अच्छे से अच्छा क्या स्कोर करे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटेजी मैंने डाल दिया है दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आप देखो, आप मोटिवेट हो गए 4 महीने के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको मालूम पड़ेगा। कम से कम स्टडी करके ज्यादा स्कोर कैसे करते हैं, स्मार्ट वे के प्लानिंग क्या होती है, वो पूरा रोड मैप इतना अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अरे मैं किससे पढ़ूं सीटी, तो आपको पता होना चाहिए कि DSMS टीम ओके जो है सबसे बेस्ट टीम है सीटी के लिए ऑनलाइन में। और हमारा एकलव्य सीरीज बिल्कुल फ्री सीरीज है, सदियों से चला जा रहा है। सदियों से तो नहीं बोल सकते बट सालों से तो बोल सकते हैं। सालों से चला आ रहा है, ये हमारा 7वां साल है। ओके, 7वां साल है एकलव्य 7.0। डेली लेक्चर होते हैं भाई। फिजिक्स का एक लेक्चर, केमिस्ट्री का एक लेक्चर, मैथ्स का एक लेक्चर 3 घंटे का डेली लाइव लेक्चर हो रहा है यूट्यूब पे। आप कहां हो तो यूट्यूब पे ये डेली 3 घंटे के लाइव लेक्चर में एकदम तगड़े से तगड़े क्वेश्चन एकदम लिए जाएंगे। तो भाई एकलव्य 7.0 आपको फॉलो करना है। उसके लिए दिनेश सर लाइव स्टडी पे मैथ्स, ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पर केमिस्ट्री, और फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, ये तीनों लेक्चर डेली चल रहे हैं। बायोलॉजी का बायो स्टडी सौरभ सर जो है यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब पे आपको जब डेली हम 3 घंटा फ्री में पढ़ा रहे, हम नहीं थक रहे तो आप कैसे थक रहे हैं? ज्वाइन हो जाइए और डेली स्टडी करिए, एकदम तगड़ी स्टडी। ओके, उसके अलावा किसको ऐसा लग रहा है नहीं सर मुझे टेस्ट सीरीज वगैरह और चाहिए, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी चाहिए, तो आपको बताया जाऊंगा टॉपर एडवांस बैच और टॉपर ड्रॉपर बैच, ये दोनों बैच अवेलेबल है। ओके, कहां पर? mahatoppers.com पे, जिसमें आप पेड कोर्स है मात्र 4000 रुपए का है। फ्री है तो फ्री में पढ़ो, अगर पेड लेना तो पेड ये वाला ले सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। आपको और बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है और एकदम तगड़ी पढ़ाई होती है। इसमें भी आपका डेली 3 घंटे का लेक्चर डेली हो रहा है। ओके, टेस्ट सीरीज, DPPs वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर एकदम डिटेल में। mahatoppers.com या तो महाटॉपर्स ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। तो भाई सीटी में क्रैक करना है, बेस्ट स्कोर लाना है, तो बेस्ट टीम से ही जो है फॉलो करे, बेस्ट टीम को ही फॉलो करे और बेस्ट टीम को फॉलो करके एकदम बेस्ट स्कोर लाए। आपका माइंड में और क्या क्वेश्चन आ रहा है सीटी 2027 से रिलेटेड, चाहे वो सिलेबस हो, पैटर्न हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो, क्योंकि बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं होता है सीटी क्या है या सीटी से क्या फायदा होता है, सिलेबस क्या, पैटर्न क्या, कुछ भी जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आप बताइए। लाइक करिए, फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।